इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। इस पंचम अध्याय में अजीव तत्व का व्याख्यान किया जा रहा है। जीव तत्व का व्याख्यान पूर्ण हुआ है और अजीव तत्व के विषय में उनके नामोल्लेख और उनके भेदों के साथ वर्णन किया जा रहा है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये चारों अजीवात्मक हैं और कायात्मक भी हैं। अजीव का अर्थ स्पष्ट है, जिसमें जानने की, देखने की, संवेदन करने की क्षमता जिन पदार्थों में न हो, वे सारे पदार्थ अजीवात्मक माने जाते हैं। इसलिए ये अजीव ये संज्ञा जो दी गई है, ये सामान्य की अपेक्षा से, अर्थात धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये चारों अजीवात्मक हैं और ये कायात्मक भी हैं। कायात्मक का अर्थ क्या, इसको स्पष्ट किया जाएगा। जिस प्रकार यह शरीर कायाता शरीर है, यह शरीर एक परमाणु से निर्मित नहीं है, अनेक परमाणु के पिंड के रूप में यह शरीर है, अर्थात यह शरीर बहुप्रदेशी है। इसी प्रकार जो धर्मात्मक पदार्थ हैं, वे भी एक प्रदेशात्मक न हो करके वे बहुप्रदेशी हैं, इसलिए उनके लिए काय के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे अभी मध्याह्न में प्रतिदिन स्वाध्याय के रूप में ग्रंथ रखा है, जिसका नाम पंचास्तिकाय है, उसमें भी काय शब्द जुड़ा हुआ है। ये पांचों द्रव्य कायात्मक अर्थात बहुप्रदेशी हैं, इसलिए इनको काय के रूप में स्वीकार करते हैं और साथ साथ ये जीवात्मक नहीं होने से अजीवात्मक माने जाते हैं। प्रश्नकार ने प्रश्न किया है इसी सूत्र की टीका में कि महाराज आगे आप सूत्र का व्याख्यान करने जा रहे हैं, उसमें एक सूत्र आता है कि असंख्या प्रदेशाः धर्मा धर्मैक जीवा नाम एक सूत्र आने वाला है। वह सूत्र क्या बता रहा है? धर्म, अधर्म और एक जीव के पास असंख्यात प्रदेश होते हैं। जब ये असंख्यात प्रदेशी हैं, ये अपने आप ही ज्ञात हो रहा है, तो फिर इस सूत्र में काय शब्द को जोड़ने की क्या आवश्यकता है? अपने आप बहुप्रदेशी सिद्ध हो रहे हैं। इसका उत्तर ये दिया है कि उस सूत्र में जो विषय आया है वह संख्या को निर्धारित करने की अपेक्षा से सूत्र आया है, अर्थात धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव के पास असंख्यात प्रदेश हैं। न संख्यात हैं न अनंत हैं, किंतु असंख्यात प्रदेशी हैं। इसको सूचित करने के लिए अगला सूत्र आने वाला है। किंतु यहाँ पर सामान्य रूप से धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये बहुप्रदेशी हैं, इसको बताना अनिवार्य सिद्ध होता है। यदि नहीं बताएंगे तो जिस प्रकार धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव के पास असंख्यात प्रदेश होते हैं, उसी प्रकार इस सूत्र में आया हुआ जो आकाश द्रव्य है वह भी कहीं असंख्यात प्रदेशी न हो जाए, इसलिए यहाँ पर बहुप्रदेशी को सिद्ध करने के लिए काय शब्द का प्रयोग किया है। ये सारा विषय टीकाओं के माध्यम से विषय खुलता है। आप सूत्र के माध्यम से पूरा का पूरा अर्थ जानना चाहो तो वह स्पष्ट नहीं हो पाता। फिर भी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको टीका का ज्ञान नहीं हो पाता है, मान लो सूक्ष्म दृष्टि जा नहीं पाती है अथवा सूक्ष्माधिक नहीं होने के कारण, इसलिए प्रसंग के अनुरूप यहाँ पर उस विषय को भी रखा गया है। इतना ही इसका अर्थ है
ये अजीवात्मक है और साथ साथ बहुप्रदेशी है। ये प्रदेश का अर्थ भी स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुप्रदेशी तो है, प्रदेश का अर्थ भी क्या होता है, इसका मायना क्या है। तो एक अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र में व्याप्त होकर के रहे, उस क्षेत्र का नाम एक प्रदेश माना जाता है। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ये आकाश में रहते हैं। तो धर्म, अधर्म और ये असंख्यात प्रदेशी ऐसा वर्णन आने वाला है। तो ये आकाश के असंख्यात प्रदेश को व्याप्त होकर के रहते हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य। किंतु आकाश द्रव्य वो अपने आप में अनंत प्रदेशी है, सिद्ध हो जाता आगे के सूत्र के माध्यम से। तो प्रदेश का अर्थ क्या हुआ, अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र में व्याप्त होकर के रहे, उसका नाम एक प्रदेश है। उस प्रकार कितने प्रदेश वाले ये द्रव्य है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य बहुप्रदेशी है, अर्थात एक प्रदेशी नहीं है। जिस प्रकार पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, उस प्रकार ये पदार्थ एक प्रदेशी नहीं होने के कारण इनको अस्थिकाय के रूप में स्वीकार किया है। द्रव्यानि, तो ये पदार्थ जो है किमात्मक है, ये द्रव्य के रूप में है। द्रव्य का अर्थ भी दो सूत्रों के माध्यम से कथन किया जाएगा अगले सूत्रों में। फिर भी यहाँ पर संक्षेप से इसका अर्थ में ये समझना चाहते हैं अथवा बताना चाहते हैं, जो अपने अपने पर्यायों को प्राप्त होते हैं वे द्रव्य माने जाते हैं। अर्थात द्रव्य हमेशा एक सा नहीं रहता, द्रव्य के अपेक्षा से वह कायम रहेगा, किंतु वह एक सा देखने में नहीं आता, उसमें परिवर्तन होना अनिवार्य है। तो वह परिवर्तन को प्राप्त होने वाला ही द्रव्य माना जाता है। अपने अपने पर्यायों को प्राप्त हो रहा था, हो रहा है और आगे भी अपने अपने पर्यायों को प्राप्त करेगा, इसका नाम द्रव्य है। तो ये सारे धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये किमात्मक है, ये द्रव्यात्मक है, ऐसा इसका आशय है। जीवाश्च, हाँ, कोई ये ना समझ ले कि मात्र धर्मादिक ही द्रव्य है और जीव पदार्थ जो है वो द्रव्यात्मक न हो, ऐसी कोई किसी की धारणा बन जाए तो उसका भी निषेध करने के लिए जीव ही द्रव्य है, ऐसा इस सूत्र में विषय दिया गया है। अर्थात जीव भी अपने अपने पर्यायों को प्राप्त करता रहता, उसका नाम द्रव्य है। अब ये द्रव्य किमात्मक है, नित्यावस्थितान्य रूपानी, ये द्रव्य नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। नित्य का अर्थ अविनश्वरता का यह सूचक है, कभी भी वह नष्ट नहीं होगा। पदार्थ में परिवर्तन आना अलग वस्तु, किंतु पदार्थ का अभाव नहीं हो सकता। पदार्थ का अभाव हो जाए तो बचेगा क्या फिर? समझने के लिए एक घड़ा है पर्याय के रूप में, और घड़ा फूट गया तो घड़े का अत्यंताभाव हुआ क्या? नहीं, वह घड़ा फूट गया है, घड़ा नष्ट नहीं हुआ, उसकी पर्याय नष्ट हुई है। यदि एकांत रूप से अभाव हो जाए तो कुछ बचेगा नहीं, शेष रहेगा नहीं। इसी प्रकार इस शरीर को जलाते हैं, इसकी अंत्येष्टि होती है, दाह संस्कार होता है, तो ये शरीरगत जितने भी परमाणु हैं वे राख के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसको बोलते हैं परिवर्तन। पर्याय से पर्यायांतर को प्राप्त होने का नाम ही ये द्रवणशीलता है। अपने अपने पर्यायों को प्राप्त होता रहता है, भिन्न भिन्न पर्याय, क्योंकि अतीत पर्याय यानी पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय होता है
और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में ये द्रवणशीलता बनी रहती है। इसके उपरांत भी उसका अत्यंता भाव नहीं होता है। इसको बताने के लिए ये नित्य है ऐसा कहा, और अवस्थित है। नित्य और अवस्थित में क्या अंतर है महाराज? अवस्थित का संख्या की अपेक्षा से संख्या का उल्लंघन नहीं होगा। जीव कितने? अनंत हैं। पुद्गल अनंत अनंत है। आकाश एक है, दो नहीं हो सकते। अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं हो सकता, इसी का नाम अवस्थित है। और ये सारे अरूपी हैं ऐसा कहा। इन्हें स्पर्श रस गंध वर्ण से ये रहित हैं, इसलिए इनको अरूपी संज्ञा दी गई है। किंतु प्रथम सूत्र में पुद्गल द्रव्य भी शामिल है, तो वो भी अरूपी सिद्ध हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं, उसको पृथक रूप से वर्णन करने के लिए अगला सूत्र आ रहा है, रूपिना पुद्गलाहा। पुद्गल द्रव्य रूपी है। रूपी का अर्थ क्या? वर्णात्मक है। किंतु ये ध्यान रखना, जहां पर रूपी है वहां पर रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। आगे सूत्र आने वाला है कि स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गलाहा। किंतु यहाँ पर संक्षेप से पुद्गल द्रव्य कोई अमूर्त ना मान लें, इसलिए उसको पृथक रूप से दर्शाया है कि वह पुद्गल द्रव्य रूपी है। और वह पुद्गल द्रव्य एक नहीं है, इसलिए सूत्र में बहुवचनांत पद दिया है, रूपिणः पुद्गलः। यदि एक होता तो क्या बनता है? एक हो तो क्या बनेगा? रूपी ऐसा बनेगा। एक वचन में रूपी बनता, रूपी रूपिणो रूपिणः। ये अनंत है और ये पुद्गल अपने पुल्लिंग में प्रयुक्त है, इसलिए रूपिणः कहा। कौन? पुद्गलाः। जितने भी पुद्गल हैं वे सारे रूपी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। किंतु जहां पर रूप को स्वीकार किया जाता है वहां पर रस गंध और स्पर्श भी ग्रहित हो जाते, इनका अविनाव भाव संबंध पाया जाता है। आकाशादेक द्रव्यानि। हाँ, आकाश तक जो द्रव्य हैं वे एक एक हैं। ये कैसे नापेंगे अपन? अजीव काया धर्माकाश पुद्गला, ये जो सूत्र आया है वहां पर जो आकाश आया ना, तो वहां तक एक एक द्रव्य, अर्थात धर्म अधर्म और आकाश ये तीनों एक एक हैं, बाकी सारे अनेक होते हैं। आकाश द्रव्य एक है, अखंड एक ही है। इसलिए आकाश तक, आकाशात, आकाश तक, इसको बताने के लिए यहां पर आ उपसर्ग का प्रयोग किया है। तो एक एक है, आकाशात एक द्रव्य में ऐसा कह देते। एक द्रव्यानि क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य ये तीन है ना, इनको तीनों को बताना है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है। कुछ पूछ तो नहीं रहे आप? नहीं, ये चींटी आ गई थी उसके कारण हिल गया था ये। तो आकाश तक ये तीन द्रव्य माने गए हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश। इसलिए आकाशात एक द्रव्यम ऐसा नहीं कहा, क्योंकि तीनों मिलकर के बहुवचनांत पद यहां पर लिखा है सूत्र में। निष्क्रियानि च, ये कैसे हैं? क्रिया से सहित है क्या? क्रिया से रहित है। कौन? जो एक एक द्रव्य है। बाकी पुद्गल द्रव्य को आप निष्क्रिय नहीं लेना, क्योंकि उस सूत्र की अनुवृत्ति है आकाशात एक द्रव्यानि, और च से आकाशात निष्क्रियानि च। इसलिए च के माध्यम से समुच्चय किया है कि आकाश द्रव्य तक जो पदार्थ हैं वे एक एक हैं और वह सारे निष्क्रिय हैं, किंतु पुद्गल द्रव्य निष्क्रिय नहीं है, अपने आप ही फलितार्थ निकलता है। किस प्रकार पूर्वा पर विचार करके सूत्र का निर्माण करते हैं आचार्य।
असंख्यः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, ये इनके पास कितने प्रदेश हैं? असंख्य प्रदेशा, ये असंख्यात प्रदेशी हैं। असंख्यात प्रदेशों की अपेक्षा से इन तीनों द्रव्यों में समानता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के पास असंख्यात प्रदेश होते हैं। आकाशस्यानन्ताः, आकाश के पास कितने? अनंताः। क्या अनंता? प्रदेश की अनुवृत्ति है, इसलिए ऊपर के सूत्र से यहां पर ले लेंगे कि आकाश के पास अनंत प्रदेश है। इसका अंत नहीं है। कहां तक है महाराज प्रदेश? आकाश द्रव्य कहां तक ना पूछो, जहां तक है वहां तक है। हाँ, इसका उत्तर यही मिलेगा, कहां तक है? जहां तक है वहां तक है। फिर पूछेंगे कहां तक? अरे कहां तक क्यों पूछ रहे हो? जहां तक है वहां तक है। किस रूप में? अनंत प्रदेशी है। अनंत प्रदेश का तो उसका अंत थोड़ी होता है। अंत हो तो हम अंतात्मक बोलेंगे, अथवा उसको संख्यात प्रदेशी हो तो संख्यात प्रदेशी बोलेंगे, असंख्यात प्रदेशी हो तो असंख्यात प्रदेशी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। किंतु सूत्रकार ये कहना चाह रहे हैं कि आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी हैं? तो अनंत प्रदेशी हैं, ऐसा कहा है। संख्या संख्याश पुद्गला नाम। अब पुद्गल द्रव्य का नंबर आता है, उसमें कितने प्रदेश हो सकते हैं? कुछ पुद्गल संख्यात प्रदेशी हैं, कुछ असंख्यात प्रदेशी हैं, और चकार से कुछ पुद्गल द्रव्य अनंत प्रदेशी हैं, ऐसा इसका आशय है। हाँ, अनंत प्रदेश, हाँ अनंत प्रदेशी हैं। यदि विकल्प होता है, जिज्ञासा हो सकती है तो आगे रख सकते हैं, अपने आप ही उसका समाधान मिल जाएगा। नानो हो, किंतु जो स्कंदात्मक पुद्गल द्रव्य हैं वे तो संख्यात असंख्यात अथवा अनंत प्रदेशी हैं, किंतु जो अणु है उसके पास बहुप्रदेशिता नहीं। अणु के पास प्रदेश नहीं, ऐसा नहीं लेना। न अणु हो कहा महाराज, अणु के पास प्रदेश नहीं है ऐसा अर्थ नहीं, किंतु अणु के पास बहुप्रदेश नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। प्रसंग में बहुप्रदेशता का वर्णन चल रहा है, इसलिए ऐसा न हो कि अणु के पास भी बहुप्रदेशता हो, नहीं, किंतु अणु के पास बहुप्रदेशता का निषेध करने के लिए नकार का यहां पर प्रयोग किया है, न कि प्रदेश के अभाव को सूचित करता है। यदि एक प्रदेश भी नहीं रहेगा तो उसका अस्तित्व कैसा बनेगा? आपने ये कह दिया कि लोकाकाश में इनका जब अवगाह है, फिर इस सूत्र को बनाने की क्या आवश्यकता है? धर्मद्रव अधर्मद्रव वो भी तो लोकाकाश में तो रह रहा है, आप ही कह करके आए, पुनः उसको क्यों आप लोकाकाश का पुनः वर्णन करना चाहते हैं? विशेषता के साथ वह रहते हैं, अर्थात कृष्णे लोकाकाशे, यानी धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य लोकाकाश में रहते हुए भी संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होकर के रहते हैं, इसको बताने के लिए सूत्र आया है। अर्थ यह है, इस प्रकार आपके घर में किसी एक कोने में घड़ा रखा हुआ मिलता है, वह जिस प्रकार घर के एक कोने में स्थित है, उसी प्रकार लोकाकाश के किसी एक कोने में धर्म द्रव्य हो, किसी एक कोने में अधर्म द्रव्य हो, ऐसा कोई अर्थ न ले। इसलिए कृष्ण का अर्थ संपूर्ण लोकाकाश में वह धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य व्याप्त होकर के रहते हैं। कृष्ण लोकाकाश से अवगाह इत्यर्थ, संपूर्ण लोकाकाश में इन दोनों द्रव्यों का अवगाह है, ऐसा इसका आशय है। एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गला नाम, पुद्गल द्रव्यों का जो अवगाह है वह कितने प्रदेश को लेकर के? एक प्रदेश को आदि लेकर के विभाजन कर लेना चाहिए। यद्यपि पुद्गल द्रव्य अनंतानंत हैं, इसके उपरांत भी उनका अवगाह लोकाकाश के भीतर है। उसमें एक परमाणु है तो आकाश के एक प्रदेश में रह रहा है,
इसलिए एक प्रदेश को आदि कर ले करके वह असंख्यात प्रदेश में वह पुद्गल द्रव्य अवगाह को प्राप्त हो जाता है। अर्थ ये है कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हुए भी एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक क्षेत्र में रहता है, एक प्रदेश में रहता है, किंतु दो प्रदेशी जो स्कंद हैं वह आकाश के एक प्रदेश में भी रहता है और आकाश के दो प्रदेश में भी रह सकता है और पृथक पृथक होकर के भी रह सकते हैं। दो परमाणु मिलकर के जो स्कंद हैं वे पृथक पृथक रहें तब भी आकाश के एक प्रदेश पर उनका अवगाह पाया जाता है। इसी प्रकार संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणु के पिंड के रूप में अथवा पृथक पृथक रूप में भी आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं, दो प्रदेश में भी रह सकते हैं, आदि आदि। ये इसका अर्थ है। क्यों इस प्रकार इसलिए कहा गया कि यदि पुद्गल परमाणु जिस प्रकार आकाश के एक प्रदेश पर रह रहा है उसी प्रकार अनंत परमाणु हैं, वे पृथक पृथक यदि रहेंगे तो उनके लिए अनंत प्रदेश चाहिए, किंतु अनंत प्रदेश अपने पास है ही नहीं, क्योंकि आकाश के पास तो अनंत प्रदेश है किंतु लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश ही हैं, तो उसमें कैसे रह सकते हैं? सूक्ष्म परिणमनत्वात्, सूक्ष्म परिणमन होने के कारण कम स्थान में भी ये सारे अनंतात्मक पुद्गल द्रव्य समाहित है, ऐसा इसका आशय है। असंख्य भागादिशो जीवानाम, जीव द्रव्यों का जो लोकाकाश में अवगाह है वह असंख्यात वे भाग को आदि लेकर के उसका अवगाह पाया जाता है। यानी असंख्यात प्रदेशी जो लोकाकाश है उसके असंख्यात भाग कर लो, उसमें से एक भाग में भी जीव रह सकता है, दो भाग में भी रह सकता है, तीन भाग में भी रह सकता है और समुद्रभात के अपेक्षा से पूर्ण लोकाकाश में भी व्याप्त होकर के रह सकता, ऐसा इसका अर्थ है। डिटेल यदि चाहो तो टीका पढ़िए आप, सर्वार्थ सिद्धि, यदि फुर्सत हो तो पढ़ो, नहीं है तो हम तो पढ़ ही लेते हैं, और क्या, हमें तो खूब फुर्सत है। महाराज इसलिए तो हम आपके पास आना चाहते हैं, किंतु आपके लिए फुर्सत नहीं, मुझे हमें स्वाध्याय करने के लिए तो फुर्सत है, इसलिए हम दे रहे समय। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, यही है ना? हाँ, हाँ। इनमें इन प्रदेशों में यानी आत्मा के प्रदेशों में संकोच और विस्तार रूप परिणति होती है, इसलिए लोक के असंख्यात भाग में भी रह सकता है और लोक के क्या असंख्यात भाग करके एक भाग में भी रह सकता है, दो भाग में भी रह सकता है, तीन भाग में भी रह सकता है, पूरे लोक में भी रह सकता है। ये इस प्रकार की परिणति कैसे बन रही है, इसका कारण क्या है? प्रदेशों का संकोच और विस्तार होता रहता है। आत्म प्रदेश हमेशा संकुचित होकर के रहते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अनुगुरु देह पमानो, इस प्रकार द्रव्य संग्रह में प्रसंग आता है, संसारी प्राणी के लिए जैसा शरीर मिलता है छोटा अथवा बड़ा, उसमें वह व्याप्त होकर के रहता है। इस अपेक्षा से संकोच और विस्तार की स्थिति प्रदेशों में बनती है, जैसे प्रदीपवत ऐसा कहा। दीपक है, उसको आपने एक कमरे में जलाया है अथवा एक छोटा सा रूम है, उसमें दीपक को रखा है, तो उसका प्रकाश पूर्ण रूप से उस कमरे में व्याप्त होकर के प्रकाश रहता है। और मान लो उस दीपक के ऊपर कोई भी एक पात्र रख दें तो वो दीपक के जो प्रकाश, दीपक का जो प्रकाश है उसमें संकोच होना प्रारंभ होता है। उस पात्र के अनुरूप ही वह सारा प्रकाश संकुचित होकर के रह जाता है और पात्र हटा देंगे तो पुनः उसमें फैलाव आ जाता है। इस प्रकार दीपक के प्रकाश में जिस प्रकार
संकुचित होने की और फैलने की क्षमता है, उसी प्रकार आत्म प्रदेशों में भी है, ऐसा इसका अर्थ है। गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकारः। और अब यहाँ पर उपकार का प्रसंग आ रहा है। उपकार का अर्थ इतना ही लेना, सहयोग जिसको बोलते हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का सहयोग किस रूप में है? तो गति और स्थिति के रूप में सहयोग है धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का। किसके लिए? जो गतिशील जो द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, उनके गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गमन में सहयोग प्रदान करने वाला धर्म द्रव्य है। और जीव और पुद्गल द्रव्य जो गमन कर रहे हैं वो कहीं रुकना चाहें तो उसके लिए अधर्म द्रव्य सहयोग प्रदान करता है, ऐसा इसका अर्थ है। किंतु सहयोग प्रदान करते हुए भी ये दोनों द्रव्य उदासीन रूप ही उपस्थित रहते हैं, किसी भी जीव और पुद्गल को गमन में प्रेरणा नहीं देते। आप प्रेरणा की बात करते हैं ना, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य प्रेरणा नहीं देते हो किसी, तुम चलो। छोटा बच्चा है वो आपके साथ आया है, घरे चलो, वो बोल रहा है, आपको उठा रहा है वो। इस प्रकार धर्म द्रव्य आपको उठा करके कहीं ले जा रहा हो, ऐसा नहीं। आपकी इच्छा यदि जाने की है खजुराहो छोड़ करके, तो धर्म द्रव्य है पर्याप्त। यहाँ से बॉम्बे जाना हो तो बॉम्बे तक भी वो है। जाने का मन आपका हो तब उसके लिए वह सहयोग प्रदान करेगा, आपको प्रेरित नहीं करेगा। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी आपको ठहरने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है। आप ठहरना चाहें तो आप ठहरिएगा। हाँ, परस्पर में यदि मान लो प्रेरणा दे देंगे तो दोनों द्रव्यों में संघर्ष हो जाएगा, क्योंकि आपको चलने के लिए धर्म द्रव्य प्रेरित कर रहा है और अधर्म द्रव्य ठहरने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो न आप ठहर पाएंगे न चल पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या स्थिति बनेगी? लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो उदासीन निमित्त है, ऐसा इसका अर्थ है। जिस प्रकार रेल के गमन में पटरी एकमात्र सहयोग है, वो कभी भी पटरी चलाती नहीं है, ट्रेन को चलने में सहयोग प्रदान करती है। हाँ, चलाने लग जाए तो फिर पेट्रोल की जरूरत क्या है? फिर अपने बिना पेट्रोल की गाड़ी सरपट भाग जाएगी, ऐसा होता नहीं। किंतु चलने की क्षमता उस ट्रेन में है, किंतु चलाने में वह सहयोग प्रदान कर रहा है, इसका अर्थ है। आकाशस्यानन्ताः आकाशस्यावगाः। यहाँ पर उपकार की अनुवृत्ति आ रही है। आकाश का अवगाह रूप सहयोग है। समस्त द्रव्यों के लिए अवकाश देने रूप जो कार्य है वह आकाश द्रव्य का कार्य है। इसके उपरांत में संसारी प्राणी कहता है तुम्हारे लिए हमने जगह दी है। अच्छा, तो फिर आकाश का क्या कार्य रहा? फिर हमने जगह दी है आपके लिए। एक एक इंच के लिए लड़ता है, जबकि समस्त पदार्थों के लिए आकाश द्रव्य ही जगह दे रहा है, और वो कहता मैं दे रहा हूं आपके लिए, तुम क्या दोगे? व्यवहार में ये बात आती है, किंतु वस्तुतः देखा जाए ये समस्त द्रव्यों के लिए स्थान देना, अवकाश देना आकाश द्रव्य का ये कार्य है, अथवा सहयोग प्रदान करने रूप कार्य। शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गलानाम। पुद्गलों का उपकार क्या है? शरीर, वचन, मन और श्वासोश्वास, ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है। यानी पुद्गल द्रव्य यदि वह परमाणु रूप जो परिणमन कर रहा था, वह पुद्गल द्रव्य वह यदि स्कंद के रूप में परिणमन न करें तो शरीर की रचना कैसे होगी? तो शरीर की रचना करने में भी पुद्गल का ही सहयोग है, हाथ है। उसके पास हाथ नहीं, लेकिन फिर भी सहयोग दे रहा। हाथ है मतलब और सहयोग देता है। शरीर की रचना कैसे हुई? बिना पुद्गल के सहयोग की हुई है क्या? नहीं।
इसी प्रकार भाषा वर्णाएं भाषा के रूप में परिणत हो रही है, इसमें भी पुद्गल द्रव्य का ही सहयोग है। इसी प्रकार मनोवर्णाएं मन के रूप में परिणत हो रही हैं, उसमें भी पुद्गल द्रव्य का ही सहयोग है। इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया हो रही है, उसमें भी पुद्गल द्रव्य का ही सहयोग है, ऐसा इसका आशय है। इसके बाद सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, हाँ, पुद्गल द्रव्य के इतने ही उपकार है ऐसा नहीं, और भी कुछ उपकार है। सुख दुख जीवन और मरण, इसमें भी पुद्गल द्रव्य का सहयोग है। आप सुखी होंगे, साता वेदनी का उदय होगा तो आप सुखी होंगे। तो साता वेदनी कर्म ये पुद्गलिक है क्या और कुछ है? पुद्गल द्रव्य है, उसी का उपकार है आपके लिए है। किंतु वह सहयोग देते हुए भी वह महसूस नहीं करता हमने तुम्हें उपकार किया है, ऐसा नहीं। सुख दुख असाता वेदने का उदय हुआ, आप दुखी होने लगे, तो आपके दुखी होने में सहयोग कौन दे रहा है? पुद्गल द्रव्य, असाता वेदनी के कर्म के उदय से। जीवन किसके अधीन है? स्वाधीन है। आयु कर्म के आश्रित जीवन चल रहा है, इसलिए जीवन भी यह पुद्गल द्रव्य का उपकार है। जीने के लिए आयु कर्म चाहिए और मरने के लिए आयु कर्म का क्षय मरण के लिए कारण माना जाता है। तो मरण में भी पुद्गल द्रव्य का ही सहयोग हुआ, क्षय के रूप में हुआ और वह उदय के रूप में हुआ, ऐसा इसका अर्थ है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, अब जीवों का परस्पर में सहयोग क्या है? क्या है सहयोग? है क्या नहीं? क्या है बताओ? एक जीव दूसरे द्रव्य के लिए सहयोग देता है। एक मालिक है और उसका दुकान है बहुत बड़ा, और उसने दुकान में नौकर को रख रखा है, और नौकर के लिए सहयोग कौन प्रदान कर रहा है? मालिक, दुकानदार। और दुकानदार के लिए वह नौकर भी सहयोग प्रदान कर रहा है, ये ध्यान रखो। इसको बोलते हैं परस्पर उपकार, क्योंकि वह नौकर दुकान चला रहा है और उसके माध्यम से दुकान चल रही है और आप संपन्न हुए हैं उसके बदौलत। मालिक आप हो, किंतु यदि दुकान नहीं चलाए तो कैसे चलेगी? अपने आप पहिए लगे हैं क्या उसमें? किंतु उस नौकर के लिए कौन सहयोग दे रहा है? वो मालिक दे रहा है। उसने रखा है, तुम रहो और दुकान चलाओ। तो परस्पर में जिस प्रकार एक सेठ और एक नौकर के बीच में सहयोग हो रहा है परस्पर में, उसी प्रकार जीव के साथ परस्पर में सहयोग होता है। यहां तक तो ठीक है, किंतु पूज्यपाद स्वामी ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात इसमें टीका में दी है कि जिस प्रकार सेठ जो है नौकर के लिए और नौकर सेठ के लिए सहयोग प्रदान करता है, यहां तक तो ठीक है, किंतु शिष्य और आचार्य के बीच में भी परस्पर में उपकार होता है। महाराज, आचार्य का अथवा गुरु का शिष्य के प्रति उपकार तो बात समझ में आ जाती है, किंतु शिष्य का गुरु के प्रति क्या उपकार होगा? गुरु का तो शिष्य के प्रति यह उपकार है कि गुरु ने शिष्य के लिए अपने पास शरण दे दी और उसने लिखाया, अपने शिक्षण दिया, शिक्षा दी, दीक्षा दी, संस्कार दिए, ये सब दिया, उपकार किया। किंतु शिष्य का गुरु के ऊपर क्या उपकार है? उनके आज्ञा का पालन करना यह शिष्य का गुरु के ऊपर महान उपकार माना जाता है। यदि वह शिष्य होकर के गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वह गुरु के उपकार को चुका नहीं पा रहा, यह तय है।
इसको बोलते हैं परस्पर उपग्रह अर्थात अनुग्रह अथवा सहयोग देना। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। हाँ, काल द्रव्य का उपकार क्या है बता रहे हैं। वर्तना, समस्त द्रव्यों में परिवर्तन जो हो रहा है, उपादान के अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य अपने योग्यता के अनुरूप परिणमन कर रहे हैं, किंतु उनके परिणमन में सहयोग देने वाला वर्तना, परिवर्तन में जो सहयोग प्रदान करता है उसका नाम वर्तना है। और उसके माध्यम से जो प्रत्येक द्रव्य में जो परिणाम अर्थात पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, उसमें भी उसी का हाथ है। व्यवहार काल के अपेक्षा से यह कथन किया गया। निश्चय काल के अपेक्षा से वर्तनारूप उपकार है। फिर बाद में परिणाम है। क्रिया का अर्थ क्या? क्रिया का अर्थ यह है कि एक द्रव्य की ऐसी पर्याय है जो कि स्थान से स्थानांतर होने में हेतुभूत जो द्रव्य की पर्याय है, उस पर्याय को ही क्रिया के रूप में स्वीकार किया है। और उसमें संयोग किसका है? काल द्रव्य का ही संयोग है। परमाणु मान लो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जा रहा है, उसमें एक समय लग गया उस क्रिया में, उसमें कौन सहयोग दे रहा है? काल द्रव्य ही दे रहा है। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, मान लो फ्लाइट से जा रहे हैं, घंटा 1.5 घंटा लग सकता है। तो ये जो लगा, इस दूरी को तय करने के लिए समय लगा, यह काल द्रव्य का यह संयोग माना जाता है। कितने भी स्पीड से जाओ तब भी काल तो लगेगा, बिना काल के कार्य होता नहीं। ये क्रिया इसी को बोलते हैं। परत और अपरत रूप जो परिणति है, इसमें भी काल द्रव्य का ही यह संयोग है। अर्थात यह 50 साल का है, इसको कैसे आप तय करोगे? काल के माध्यम से तय करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप काल को नापते चले जाएंगे, और यह व्यक्ति इनसे छोटा है और ये इनसे बड़ा है। इस प्रकार परस्पर में भी जो तुलना होगी उम्र की अपेक्षा से, उसमें भी काल द्रव्य का ही सहयोग है। इस प्रकार छोटे बड़े रूप जो जानकारी जो होती है दूरी की अपेक्षा से अथवा उम्र आदि की अपेक्षा से, उसमें भी काल द्रव्य का ही सहयोग है, ऐसा इसका भाव निकलता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।